जी नाज़रीन, परेशान ना हो, आप देख रहे हैं कि चिकन के अंदर आलू क्या कर रहे हैं। ये रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं कि ये पोटैटो स्टफ़ चिकन स्टीम रोस्ट कैसे बनेगा और इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फूड के किचन में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बलोची स्टीम चिकन रोस्ट की। ये डिश स्पेशली बलूचिस्तान में, क्वेटा में लोग बहुत शौक़ से बनाते हैं। इसमें कोई ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। स्टीम में ये चिकन, होल चिकन में हम मटर और आलू की स्टफिंग करके स्टीम करते हैं। आपको कोई भी वेजिटेबल पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बलूचिस्तान में मटर और आलू इसमें डाला जाता है। इसके लिए आपने सबसे पहले ये देखें, चिकन मैंने लिया है। आपने जब भी साबुत चिकन लेना है तो उसको शॉपकीपर को कहना है कि यहाँ से इसको तोड़े ना। अगर वो इस तरह करते ये टूट जाते हैं तो फिर आपसे संभालना, ये लेग पीस है, ये अगर ज़ोर करते हैं एक हड्डी टूट जाती है तो फिर ये अलग अलग देखें, अब कंबाइन है, यहाँ से ये कंबाइन है। आपने उसको कहना है कि जैसे देगी चिकन चरगा के लिए कटिंग होती है कि यहाँ से इसको तोड़नी नहीं इसकी हड्डी, तो फिर वो आराम से बग़ैर टूटे हुए, देखें ये बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है यहाँ से। तो इसमें हम जब स्टफिंग करेंगे पोटैटो और ये मटर की, तो वो गिरेगी नहीं, आसानी से इसमें होगी। तो ये तकरीबन 2 किलो का चिकन है। इसको मैंने डीप कट लगाए हैं, देखें चेस्ट पे भी लगाए हैं, लेग पे भी लगाए हैं, ये बैक साइड पे भी लगाए हैं। और इसको मैंने 2 घंटा नमक और सिरके के पानी में अच्छी तरह भिगो के रख दिया और इसको फिर अच्छी तरह वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद इसका पानी निचोड़ लेंगे। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ हमने आगे क्या करना है। जी ना, चिकन लेने के बाद जैसे मैंने कहा कि इसमें आलू जिस शेप में आपको चाहिए, मैंने इस तरह फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काटे हैं। ये आलू इसके अंदर हम रखेंगे और ये मटर रखेंगे। चिकन और मसाले के सारे जूसेस ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन आलू और मटर का बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है। ये फटाफट होल चिकन स्टीम रोस्ट प्रेशर कुकर में हम 15 से 20 मिनट में तैयार करेंगे। ये 2 चीज़ें आपके पास हो, चिकन और वेजिटेबल। इसके लिए मिसाले कौन से बनाएंगे? सिंपल मिसाले जो घर में अवेलेबल होते हैं। आइए बताते हैं कि इसके लिए मिसाला कैसे बनाएंगे। जी नाज़रीन, वेजिटेबल चिकन स्टीम रोस्ट के लिए जो मिसाला मैंने कहा बहुत ही मुख्तसर और आसान, जो किचन में अवेलेबल हो। सबसे पहले हमने नमक लेना है, ठीक है। एक मिक्सचर बनाएंगे जो हम इस चिकन पर अप्लाई करेंगे। नमक तकरीबन मैं आधा टेबल स्पून ले रहा हूँ। नमक अगर बेशक ज़्यादा भी हो जाए, जैसे स्टीम देंगे तो इससे पानी में वो निकल जाएगा। नमक का मसला स्टीम में ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है। कम हो तो बाद में भी आप ऊपर से छिड़क सकते हैं। इसके बाद नमक के बाद में आधा टेबल स्पून या जितनी आपको पसंद हो चिली फ्लेक्स, ठीक है, और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये जितने मसाले आप डालते हैं, ठीक है, स्टीम के दौरान ये मसाले कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रेशर कुकर में स्टीम देंगे तो जाली के ऊपर से इसका पानी सारा नीचे निकलता रहेगा। पानी निकल जाएगा, मसाले कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो मसाले आपको ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। आप मसाले ज़्यादा भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं, वो इससे निकल जाते हैं इस प्रोसीजर में। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। कलर देने के लिए कि चिकन को अच्छा कलर हो, आप येलो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। या आप रेड कलर देना चाहे तो मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देता हूँ, आधा टेबल स्पून। या पेपरिका भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद गरम मसाला पाउडर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन ये भी आधा टेबल स्पून, ठीक है। इसके बाद आप लीमू के जूस के 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं, या सिरका जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं इसमें 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर के ऐड कर देता हूँ। 2 से बेशक ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। एक और चीज़ जो इस मसाले को बाइंड करेगी इसके साथ, चिकन के साथ, वो है ऑयल। आप इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऑयल जो कुकिंग ऑयल है वो यूज़ किया है मैंने, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा मसाले मैंने ऐड नहीं किए।
ये मसाला बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, हल्दी वाला कलर चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया, तो काली मिर्च की मैं ज़रूरत मुझे नहीं इसे मज़ीद ऐड करने की। देखें बस। अब आपके हाथ अच्छी तरह साफ़ हों। इसको अगर ब्रश के साथ लगाएंगे तो अच्छी तरह इसमें लगेगा नहीं। तो आपने हाथ की मदद से इसके जो कट्स हैं, ठीक है, इसके बैक साइड, इसके अंदर, ठीक है, लगाना है। ठीक है, अब ये करके ये देखें, जहाँ तक ये देखें, इस तरह मैं इस चिकन को अच्छी तरह इस मसाले के साथ रब कर लूँ। आपने इसे देखें, ये डीप कट है, इसके अंदर के मसाला अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपका मसाला कम पड़ता है तो आप और भी बना सकते हैं। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, आपने दही वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, क्रीम, दही, क्योंकि ये जो बोलसान में बनता है ये सिंपल, वो तो इसमें अदरक लहसुन भी नहीं डालते। लेकिन मैंने कहा चिकन की स्मेल शुरू में हमने सिरके और नमक के पानी से धोया तो उसमें भी ख़त्म हो गया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई स्मेल ना आए, तो हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड किया। ठीक है, इस तरह देखें, ये हड्डी इसकी नहीं टूटी, तो ये बिल्कुल चिकन असेंबल्ड है, बिखरा नहीं है, बटरफ्लाई नहीं बना। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह सारा रब करके अच्छी तरह मसाला बनाऊँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर हम वेजिटेबल कैसे रखेंगे। जी नाज़रीन, मसाला मैंने इसको कम्प्लीटली हर तरफ से अच्छी मसल कर लगा दी। अब हमने इसके अंदर जो मैंने कहा कि जो यूनिक चीज़ है, इसके अंदर वेजिटेबल हम ऐड करेंगे कि जो मसाले और चिकन का जो फ्लेवर होता है वो इस वेजिटेबल में अच्छी तरह आ जाता है। ठीक है, आपने सबसे पहले देखें, अंदर से मैंने साफ़ किया, इसमें हम मटर फिल करेंगे। ये देखें, मटर को जितना आपको पसंद हो ये मटर आप इसमें फिल कर देंगे सारा। ठीक है, मटर सारा फिल करने के बाद ये जो आपने पोटैटो कैसे रखने हैं, ठीक है, ये रखने इसके इस तरह, ये अंदर, ये देखें, इस तरह अंदर इसमें घुसा देने सारे, क्योंकि ये देखें, ये इस तरह, ये सारे इस तरह मैं सारे पोटैटो इसमें अंदर रख दूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके टांगों को धागे के साथ कैसे बांधेंगे और इसको स्टीम कैसे करेंगे। जी नाज़रीन, वो सारे मटर भी मैंने स्पून की मदद से अंदर कर दिए, और जितने 2 आलू मैंने बड़े साइज़ के लिए थे, देखा आपने, इस तरह सारे इसके अंदर फिल कर देने हैं। इस तरह आप दबाएंगे, क्योंकि ये इसकी हड्डी टूटी हुई नहीं है। आप इसको प्रेस करेंगे, देखें ये चिकन के अंदर सारे एडजस्ट हो रहे हैं। देखें, ये देखें, जो चिकन का टेस्ट है वो सारा इस आलू में और ज़बरदस्त रच बस जाता है, और बहुत ही प्यारा टेस्ट इस आलू का होता है। ठीक है, ये स्टीम रोस्ट के साथ बड़ा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, ये देखें कितने ज़्यादा आलू इस तरह आप पकड़ेंगे, इस तरह करेंगे, इसके अंदर चले जाता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, आप आलू पर भी नमक मसाला ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको आप हाथ की मदद से ऐसे करेंगे, ये सारे इसके अंदर मटर हैं और उसके ऊपर सारे ये देखें आलू, इसको फिर मैं ऐसे बांधूंगा इसको इस तरह। अगर आपने ये देखें, ये करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आलू पे तो और स्पाइसी ये मसाला डालना है, ये आप तक है, मैं थोड़ा सा मैं नमक डाल देता हूँ, लेकिन डालने की ज़रूरत भी नहीं। जो मसाला इसका निकलेगा ठीक है चिकन का, वो इसके अंदर रच बच जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट जब स्टीम रखेंगे तो ये जूसेस इस चिप्स के अंदर से होते हुए इसके अंदर चिकन से नीचे निकलेंगे। ये देखें, मैं ये इसमें रख देता हूँ। ये देखें, तो ये अगर ये वाला भी आप इसमें दोबारा इसको डाल सकते हैं ऊपर से। ये देखें, इस तरह ये अब मैं इसको बांध के फिर आपको दिखाता हूँ कि बांधने के बाद आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट मैरिनेशन के लिए छोड़ें, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आप इसको स्टीम कैसे करेंगे। मैं इसको बांधने का तरीका आपको दिखाता हूँ। इसको दोबारा मैं ये बड़े वाले में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको साइड पर कर देता हूँ। ये देखें, ये है थोड़ा सा शुरू में बस कॉम्प्लिकेशन है, बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो कोई मसला नहीं। मजबूत धागा लेके, ये देखें मोटा सफ़ेद धागा लिया है कि ये आसानी से बांधने का मकसद यही है कि जब ये आप प्रेशर कुकर से इसको निकालेंगे स्टीम से तो ये आसानी से निकले। देखें, ये देखें बिल्कुल, ये देखें, अब आलू भी नहीं गिरेंगे, मटर भी नहीं गिरेंगे, और ये देखें अच्छी तरह इसकी फिलिंग हो गई। ये देखें,
अगर आपको मज़ीद मसाला या कलर देना है, ठीक है, मैंने जिस तरह कहा कि मैं सिर्फ चिकन और नमक और पोटैटो का टेस्ट एंजॉय करूँगा मटर का, तो ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा स्टीम होके बहुत ही टेस्टी इसका जायका निकलेगा। और जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, उनके लिए तो ये बिल्कुल एक सोना है। इसमें ना ऑयल है, सिर्फ थोड़ा सा जो हमने ऑयल लगाया है वो भी चिकन को शाइनिंग देने के लिए। मैं इसको दोबारा भी फ्राई नहीं करूँगा, सिर्फ चिकन को प्रेशर कुकर में स्टीम करके इसको आपको दिखाऊंगा। आइए किचन में अब आपको बताते हैं इसको स्टीम कैसे करेंगे। नाज़रीन, किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बलोची वेजिटेबल स्टफ़ स्टीम चिकन रोस्ट के लिए आपने प्रेशर कुकर रख लेना है, ठीक है। ये स्टैंड हर किसी के पास अवेलेबल है, ठीक है। ये आपने प्रेशर कुकर के अंदर रख लेना है स्टीम देने के लिए। आप देगचे में भी स्टीम दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप 1 घंटे तक जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रेशर कुकर में 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपने आधा गिलास पानी ऐड कर देना है कि आपका जो प्रेशर कुकर है वो नीचे से जल ना जाए, गंदा ना हो जाए, क्योंकि मसाले इसमें गिरेंगे तो ये पानी खुश्क हो जाएगा तो ये जल जाएगा। वैसे चिकन अपना पानी भी रिलीज करेगा। इसके बाद आपने आराम से ये चिकन इसमें रख देना है। देखिए, मैंने कोई एल्यूमिनियम फाइल नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। आपने ये एक चीज़ आपने और नोट करनी है, मैंने इसको आधा घंटा मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, देखें कि आप सब्जी में डाल दें, सॉरी आलू में ऊपर मसाला जो है, ठीक है। आप 1 घंटे भी मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़ना, ठीक है आपने, क्योंकि इसको मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। हमने दही वगैरह नहीं लगाया होता। ये ऊपर जो मिर्च, गरम मसाला, नमक, ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और इसका अंदर टेस्ट अंदर चला जाता है। और ये वेजिटेबल जो आपने स्टफ़ की, इसमें भी चिकन और मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब हमने मीडियम फ्लेम कर देनी है, ठीक है, और इसको ढकना लगा देना है। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। जैसे इसमें प्रेशर बनेगा, ठीक है, सीटी बजेगी, तो हम इसको फ्लेम स्लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट लो फ्लेम पर हम प्रेशर देंगे। अगर आपका चिकन छोटा है तो आप 10 मिनट 12 मिनट, चिकन मेरे 2 किलो का है, ठीक है, तो मैं 15 मिनट इसको प्रेशर दूंगा। पहले मैं इसको मीडियम फ्लेम पर, जैसे इसमें स्टीम बनेगी तो ये सीटी बजेगी, क्योंकि पानी इसमें थोड़ा फटाफट ये प्रेशर इसमें बन जाएगा। जैसे प्रेशर बनेगा आपने 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर देना है। ये मैं आपको 15 से 20 मिनट टोटल लगेंगे, 5 मिनट प्रेशर बनने में और 15 मिनट में इसको प्रेशर दूंगा। 20 मिनट बाद में प्रेशर कुकर खोल के आपको इसकी लुक दिखाऊंगा। जी नाज़रीन, मैंने कहा आपको एक दफ़ा बता दूं, देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। प्रेशर कुकर की जो ये प्रेशर वाली मेख होती, कील होती, ये ऊपर उठ गई, क्योंकि इसमें पानी नहीं कम है तो फटाफट इसमें प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। और ये आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। जैसे ये आपको आवाज़ आना शुरू हो जाए, इसके बाद आपने 15 मिनट आपने प्रेशर देना है, ठीक है। टोटल इसमें 20 मिनट में ये चिकन रेडी हो जाता है। क्योंकि इसमें पानी कम है तो बाज़ औक़ात सीटी बजती नहीं है, बस ये प्रेशर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मैं अब फ्लेम को लो कर दूंगा और इसको 15 मिनट तक इसी तरह छोड़ दूंगा। इसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। जी नाज़रीन, टोटल 20 से 22 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम पर 15 से 18 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया है, ठीक है। अब देखें चिकन अच्छी तरह, ये देखें चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें आलू भी हमारे गल चुके हैं, वेजिटेबल। अब थोड़ा ये ठंडा हो जाए तो मैं इसको ग्लव्स पहन के या कपड़े की मदद से बाहर निकाल के इसको आपको डिश में सर्व आउट करके बताता हूँ। उसकी वेजिटेबल बताऊंगा किस तरह गली हुई है। इस पर कोई ऑयल मैं ऐड नहीं करूँगा, कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। ये देखें जो मैंने बताया था कि मसाले इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए। ये नीचे इसके अंदर पानी अभी भी है, आपको नज़र आ रहा है, देखें ये पानी। आपका कुकर भी नहीं जला, जो थोड़ा सा पानी हमने डाला था वो भी था, चिकन का अपना पानी भी था। तो ये बेहतरीन हमारा स्टीम रोस्ट हो गया। वेजिटेबल भी चिकन का सारा फ्लेवर मौजूद है। अब मैं इसको डिश में सर्व आउट करके इसकी लुक आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें हमारे 15 से 20 मिनट में बिल्कुल हमारा स्टीम वेजिटेबल चिकन बिल्कुल रेडी है। ये बलोच की एक बलोच सकाफत की एक मशहूर रेसिपी है। ये देखें वेजिटेबल रस्सी मैंने दागा खोल लिए, देखें अंदर से ये वेजिटेबल और मटर अच्छी तरह, ये आलू देख कितने नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं आलू भी। और ये सारा मसाला टेस्ट आलू का और मटर सॉरी चिकन का और मसालों का आलू और मटर में एब्जॉर्ब हो चुका है।
इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।